कि हमारा जो रेशो है छात्र और शिक्षक का वो 30 और 1 का है। दूसरे में बता रहे हैं जहां अनुदेशकों को जोड़ करके वो 35-1 का है। मैं आपके माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय है कि हमारे गरीब लोग इसमें पढ़ते हैं, गरीब लोगों के बच्चे ही पढ़ते हैं। कहीं कहीं तो 800 बच्चे प्राइमरी स्कूल में हैं और कहीं जो रेशो है वो 1:5 का है, 1 शिक्षक है और 5 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से कहीं 10 का होगा, लेकिन जो शहरों के करीब करीब के स्कूल्स हैं वहां ज्यादा अपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं, वो ज्यादा ट्रांसफर करा लेते हैं, वहां रेशो बहुत कम है। और जहां दूर दराज के लोग हैं, जहां खास तौर से दलित समाज के लोग रहते हैं, जहां अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं, पिछड़े लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, वहां न शिक्षकों का इंतजाम है, ना ही सही तरह से शिक्षा दी जा रही है। जमीन पर आकर के देखिए, जमीनी हकीकत को समझिए और इतना महत्वपूर्ण विभाग जो देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है उसके साथ मजाक ना करें। चलिए, इस तरह से 30-1 का और 35-1 का रेशो बता करके आप अपने आप का दामन नहीं बचा सकते। आपको चाहिए ये कि जहां शहर के करीब के इलाके हैं वहां से टीचर्स को हटा करके वहां जहां पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उन लोगों के यहाँ शिक्षकों को दीजिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए बैठिए। माननीय मंत्री जी ये बताने के कष्ट पर है कि जो शहर के करीब के स्कूल हैं उनमें क्या प्रतिशत है, क्या अनुपात है शिक्षक और बच्चों का, और जो दूर दराज के स्कूल हैं जहां शिक्षक नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे यहाँ 5-6 गांव ऐसे हैं जहां 800-800 बच्चे हैं, 600-600 बच्चे हैं और स्कूल सिर्फ 2। शिक्षक नहीं है। उत्तर आ रहे हैं गुलाम मोहम्मद जी, भाषण नहीं, आपका प्रश्न आगे उत्तर आने दीजिए। बेहतर। मेरी दरख्वास्त यही है कि इस विभाग के साथ में थोड़ा सा न्याय करें और गरीबों के साथ न्याय करें ताकि वो बच्चे वहां अच्छी तालीम हासिल कर सके। हमारे जो टीचर्स वहां अपॉइंट होते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं, जो प्राइवेट होते हैं वहां उतना अच्छे टीचर्स आपकी बात आ गई। थोड़ा सा जमीन पर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके माननीय मंत्री जी, इसीलिए मैंने आपसे कहा सारे एक साथ ही कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया कि शिक्षकों के अनुपात को लेकर के और शिक्षकों की संख्या प्रदेश में कम है और जिससे बच्चों के पठन पाठन के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि प्रदेश में जो शिक्षकों की संख्या है, जो हमने शिक्षक का अनुपात, शिक्षकों का और छात्र का जो अनुपात बनाया है, जो कि पूरे देश भर में लागू होता है, जिसके बारे में माननीय सदस्य भी बोल रहे थे, जो कि प्राइमरी में 1 शिक्षक पे 30 बच्चों का है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे 1 शिक्षक का है। इस अनुपात को, इस रेशियो को हम सब लोग वर्तमान में हमारे पास में 4,53,554 शिक्षक हैं और शिक्षा मित्र 1,47,766 शिक्षा मित्र और 27,555 अनुदेशक, इन सबको मिलाकर के जो हमारे पास शिक्षक, हमारे पास सारे जो शिक्षक हैं जो हमें अनुपात बनाना है पूरे प्रदेश भर में 1:30 का प्राइमरी में और 1:35 का अपर प्राइमरी में, इस अनुपात को हम सब लोग पूरा करते हैं और पठन पाठन पे बच्चों के किसी भी विद्यालय में इस तरह का कोई प्रभाव नहीं आता। और जहां तक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि जो विद्यालयों में शिक्षकों का जो रेशियो है वो रेशियो उसी जनपद के अंतर्गत बराबर नहीं है, तो उस रेशियो को भी हम सब लोग सरकार के द्वारा व्यवस्था बनाई जा रही है, योजना बनाई जा रही है कि जिले के अंदर हर एक विद्यालय में शिक्षकों का जो रेशियो है, अनुपात है, उसको बराबर बनाया जाए और अंतः जनपदीय हम सब लोग शिक्षकों को, जिस भी विद्यालय में शिक्षक अगर एक्स्ट्रा है और बच्चे वहां पे कम है, तो उस विद्यालय से शिक्षकों को हम सब लोग दूसरे विद्यालयों में जहां पे बच्चे कम है उस विद्यालय में भेजने की कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है और हम सब लोग इस पे कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने और भी अन्य काफी सारे इसमें सवाल उठाए थे जो कि मूल प्रश्न से काफी अलग है, शिक्षा मित्रों को लेकर के और विभिन्न तरह के, लेकिन फिर भी मैं जवाब देना चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों के लिए भी
जो कि उनको मानदेय दिया जाता था शिक्षा मित्रों को 3500 रुपए का मानदेय, वो हम लोगों ने बढ़ा करके 10,000 रुपए का हम सब लोगों ने मानदेय करा है। और शिक्षा मित्रों के लिए हम सब लोग उनके हित के लिए काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी शिक्षा मित्र किसी भी तरह की असुविधा उसको हो, लेकिन शिक्षा मित्रों को क्योंकि मानदेय उनको मिलता है और 11 महीने के लिए वो मानदेय पे रखे जाते हैं, इसीलिए उनके लिए मानदेय की व्यवस्था बनाई गई है। और जो शिक्षा मित्र हमारी भर्ती परीक्षा और सारी क्वालिफिकेशन ATRE, ग्रेजुएट, BTC, टेट, जिन लोगों ने ये सारी अर्हताओं को पूरा किया, उन सभी शिक्षा मित्रों को हमारी जो पिछले हमारी सरकार में 2 भर्तियां आई, 68,500 की भर्ती और 69,000 की 2 भर्ती, इन सभी भर्तियों में इन सब लोगों को अवसर दिया गया, इनको अलग से वेटेज भी दिया गया। और काफी सारे हमारे शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनको 69,000 में 6,688 और 68,500 में 8,552 शिक्षा मित्रों को हमने शिक्षक सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त करके इनको वही सहायक अध्यापक की जो सैलरी मिलनी चाहिए वो सैलरी सरकार के द्वारा दी जा रही है और पठन पाठन के कार्य को बेहतर बनाया जा रहा है। श्री अभय सिंह आप बैठिए। नहीं, आपको नहीं अवसर, उनको अवसर है। बहुत एक 10 मिनट हो गए। लास्ट क्वेश्चन अभय सिंह। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। नहीं आप अभय सिंह नहीं ना, मैंने जितने लोगों का प्रश्न था सबका नाम बुलाया। नहीं गुलाम मोहम्मद जी, अभय सिंह जी, श्री अभय सिंह का नाम बुलाने। माननीय मंत्री जी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने आपसे ये पूछा था, जो आपका जवाब आया था उसके अनुक्रम में, कि जो लाखों DLED पास नौजवान घूम रहा है रोड पे, बेरोजगार है, शिक्षित है, टेट पास किया, सुपर टेट पास किया, इस आशा में कि प्राइमरी में भर्ती निकलेगी और मास्टर होगा, उनके लिए आपके पास कोई योजना है कि नहीं है? हम आपसे ये जानना चाहते हैं। इसका कोई जवाब नहीं आया अभी आपने जो इसमें निकला है कि भर्ती की कोई योजना नहीं है, कोई विज्ञापन जारी नहीं होगा, तो हम आपसे जानना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप गुलाम मोहम्मद जी बैठिए, ये इसका उत्तर आ जाने दीजिए। विधानसभा अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष जी, जो भी नियुक्ति को लेकर के प्रकरण चल रहे हैं, सभी नियुक्ति को प्रकरण जो कि माननीय न्यायालय में है, और माननीय न्यायालय से जब तक किसी तरह का दिशा निर्देश नहीं मिल जाता, कोई निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक हम सब लोग इस पे कोई निर्णय लेने में सरकार के द्वारा चलिए ठीक है। प्रश्न संख्या 2 लिया जा सकता है। प्रश्न संख्या 2 श्री लालजी वर्मा जी।